सुल्तानपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हाल ये है कि बेशकीमती जमीन देखते ही इन भूमाफियाओं की निगाहें टेढ़ी हो जाती हैं और कब्जा करने के हर वो प्रयास करते हैं जो चाहे जायज हो या नाजायज। ऐसा ही एक मामला बीती रात नगर कोतवाली के चौक स्थित मेजरगंज में देखने को मिला, जहां इसी क्षेत्र में सैयद मकसूद अली करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर लंबे समय से काबिज हैं। इसी जमीन पर विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह की निगाहें टेढ़ी हो गई और बीती रात वे अपने गुर्गों को लेकर और हाथों में वॉकी टॉकी लेकर यहीं पहुंच गए और ग्राइंडर मशीन से लोहे का दरवाजा काटकर जबरन कब्जा करने लगे। इस बात की भनक जब मकसूद अली को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और विरोध करने लगे। वहीं विहिप के जिला उपाध्यक्ष ने भी अपनी पावर दिखानी शुरू की। काफी देर हो हल्ला होता रहा। इसी दरमियान दुर्गा पूजा महोत्सव को संपन्न करवाने के लिए उधर से निकल रही कोतवाली पुलिस ने हो हल्ला सुना तो रुक गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने विहिप जिला उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह समेत दोनों पक्षों से तीन लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। रात भर थाने में बैठाने के बाद आज सुबह उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। शांति भंग में चालान कर जमानत दे दी गई। साथ ही हिदायत भी दी गई कि अगर अब बवाल हुआ तो जेल जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि दोनों पक्ष इस जमीन पर लेकर क्या क्या दावे कर रहे हैं। मैं दिवाकर सिंह, ये अताउल्ला जी हैं और सनाफ हाफिजुल्ला। क्या हुआ था रात में? रात में ये लोग कुछ लोगों के साथ अंदर वेल्डिंग करने लगे थे और मैं कई बार इससे पहले भी शिकायत दर्ज कर चुका हूँ और IGRS के माध्यम से, थाना कोतवाली के माध्यम से कि सर जाके काम बंद करा दीजिए, लेकिन ये लोग लगातार बीच बीच में जाके कार्य करते रहते हैं अंदर। इन्होंने अपने ही घर से एक सेंध काट रखी है, उस सेंध से लोग घुसते हैं और अंदर मजदूर लेके काम चालू कर देते हैं। मैं जब वहाँ गया इनको रोक टोक करने के लिए तो ये आगे से जो ताला उस समय पुलिस प्रशासन की निगाह में मारा गया था, ये उस ताले पे वेल्डिंग के लिए कुछ कार्यक्रम कर रहे थे। मैंने रोक टोक किया, उसी में अपना ये लोग अग्रेसिव हो गए तो मैं सामने एक वो पुलिस की 2 पहिया वाहन आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा कोतवाल सर को आप बताइए कि ये लोग अराजकता कर रहे हैं और हम लोग को परेशान कर रहे हैं, और जबकि हम न्याय संगत तरीके से लगातार कोर्ट में माध्यम से हमने बेदखली का आदेश भी करा रखा है। इन लोग के पास एक भी कागज़ नहीं है, ना बैनामा है ना कुछ है, लेकिन सिंगल बाहुबल के बल पे ये लोग लगे रहते हैं। बाहुबल के बल पे ये लोग लगे इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पास लोगों की पूरी फौज आ जाती है लोग, और हम लोग जाते हैं अपनी चीज़ों को लेने के लिए तो ये लोग उस पर हावी हो जाते हैं कि नहीं मेरी है, जबकि इनका कोई ना कागज़ है ना कुछ है। जबकि मुख्य राजस्व अधिकारी ने बेदखली का आदेश भी कर रखा है और इन्होंने जो कोर्ट का हवाला दिया कि सिविल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में जो है इन्होंने अपने ही घर पे मुकदमा कर रखा है, जिसकी प्रश्नोत्तरी में हमने लगा रखा है। आप चाहेंगे तो वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? क्या है आप? क्या हिंदू परिषद में क्या है आप? मैं विश्व हिंदू परिषद में कार्यकर्ता हूँ। पता है जिला उपाध्यक्ष है? अब कोई कुछ भी बताया, मैं कार्यकर्ता हूँ विश्व हिंदू परिषद में और मैं साथ साथ ड्रग एसोसिएशन में। देखिए, अगर आपको वैलिड था, आपके पास कागज था, तो रात के अंधेरे में इस तरह से नहीं, मैं रात के अंधेरे में, जब कोई रात के अंधेरे में वहाँ कर रहा है तो मैं रोकने नहीं जाऊँगा। अगर कोई मैं रोकने के लिए खड़ा ही रहूँगा भाई साहब। जैसे कोई जाएगा वहाँ रोकने के लिए, करने के लिए करेगा तो मैं रोकूंगा नहीं। मैं लगातार रिक्वेस्ट किया, आप किस पूछ लीजिए, उन लोग से पूछ लीजिए, मैं उन लोग से रिक्वेस्ट। कौन है उस प्रॉपर्टी में, बैनामेदार है या एग्रीमेंटर? नहीं, एग्रीमेंटर हूँ मैं। किस चीज़ का एग्रीमेंट कराया आपने? मैंने ज़मीन का एग्रीमेंट कराया है खरीदने के लिए। हाँ। रात मेरा नाम सैयद मकसूद अली है। रात में 11 बजे हमारा सबसे छोटा भाई हैरान परेशान घर पे भागा हुआ आया, कहने लगा कि कुछ लोग जो हैं अपनी दुकान को कटर से काट रहे हैं। तो हम अपने भाइयों औरों को सबको लेकर के जब वहाँ पहुँचे तो ये लोग ताला तोड़ के, और कई बार जांच भी हो चुकी है, इसका मुकदमा माननीय न्यायालय में चल रहा है, लेकिन ये लोग माननीय न्यायालय की बात को नकार करके ये स्वयं सरंगई गुंडई और धमकी दे करके कई बार प्रयास कर चुके हैं। ये इनका कल का भी प्रयास था, जो बड़ा प्रयास था। और हम BP के मरीज़, बुखार हमारे रात भर नाक से खून बहा है, अभी इंजेक्शन लगा है अस्पताल में, अब जाकर के मेरी तबीयत कुछ संभली है।
कौन लोग हैं जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं? ये अताउल्ला हैं और उनके साथी सहयोगी हैं, जो कि इनका उस ज़मीन से कोई सरोकार नहीं है। इनकी जो ज़मीन थी वो इन्होंने 10-15 साल पहले बेच चुके हैं। ना तो इनका नगर पालिका में कहीं कोई दर्ज है और ना ही कहीं उस खतौनी में है। लेकिन ये एक फर्जी जो है परेशान करने के लिए हमसे लड़ रहे। पहले 15-20 साल ये अजीम चलनी वाले से लड़े, हार गए। अब उन्होंने सोचा कि उनसे न लड़ करके अब इनसे लड़ा जाए, हो सकता है इनसे कुछ जीत मिल जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग रहने वाले पार्किंसगंज के हैं। द्वारा तीन अभियुक्त पकड़े गए, जिसमें एक दिवाकर सिंह हैं, दूसरे शैलेश कुमार हैं और तीसरे एक सज्जन और है, क्या नाम था उनका? आशुतोष। क्या किसी पार्टी से ये सब बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किससे कहते? अब राजनीतिक पार्टी से ये लोग हैं। किस पार्टी से? जब इतना बता रहे पूरी बात बताइए। जी, वहाँ पे इन्होंने अपना परिचय, हमने तो इनके मुंह से सुना कि इन्होंने अपना परिचय विश्व हिंदू परिषद के नाम से दिया है। तभी मुझे पता चला कि ये इससे जुड़े हैं, नहीं इससे पहले मैं नहीं जानता था। जिस दौरान कब्जा हो रहा था क्या पुलिस मौजूद थी वहाँ पे? पुलिस बाद में आई है, पुलिस बाद में आई, पहले लोग कब्जा कर रहे थे। पुलिस जब आई है तो पुलिस इन लोगों को पकड़ के कोतवाली ले गई और साथ में मुझे भी वहाँ पे ले गई। वैसे सुल्तानपुर में पिछले दिनों से जमीन कब्जाने को लेकर बड़े बड़े विवाद हुए हैं। डॉक्टर घनश्याम तिवारी को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नवनियुक्त जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा सहित तमाम आला अधिकारियों को लेकर एक साथ जनता दर्शन के जरिए लोगों की समस्याएं लगातार सुलझाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन भूमाफियाओं के हौसले अभी भी जबरदस्त बुलंद हैं। ऐसे में जिला प्रशासन जब तक इन भूमाफियाओं की नकेल नहीं कसेगा तब तक लगाम नहीं लग सकती।